गुरुग्राम में रोबोट की मदद से 81 वर्षीय मरीज के दोनों कुलों का एक साथ सफल प्रत्यारोपण किया। दुर्लभ और अपनी तरह की ये पहली सर्जरी है। मरीज इससे पहले 4 साल से व्हील चेयर पर सिमटे थे। सर्जरी के बाद अगले ही दिन में चलने फिरने में समर्थ हो गए। गुरुग्राम के सेक्टर 30 में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा डॉक्टर ने और खुद मरीज ने साझा जानकारी की है, जिसमें 81 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के दोनों कुल्लों को एक साथ सफल प्रत्यारोपण किया गया। सुनते हैं डॉक्टर और उनकी टीम ने साथ में मरीज की जुबानी क्या कहा, सुनते हैं पूरी इस रिपोर्ट में। देखिए, एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस या ऐसी डिजीज़ जिसमें कि हिप की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, बहुत कॉमन है आज के दिन पे आफ्टर कोविड के बाद। ये ब्लड सर्कुलेशन रुकने का काम जो है बहुत पेशेंट्स में हो रहा है। उसके मेन रोल जो है वो है स्टेरॉयड यूज़, और बहुत समय कोविड के कारण ही क्लॉटिंग बन रही है, और ये यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये पॉइंट कि एवियन पहले बिफोर कोविड साल में 1 या 2 पेशेंट हम देखते थे, अब महीने में कम से कम 10 से 15-20 पेशेंट देख लेते हैं जो कि एवियन के होते हैं, एक ओपीडी में, एक जनरल ऑर्थोपेडिक के सर्जन की ओपीडी में भी। नाउ दीज पेशेंट्स दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि उनकी स्टेजिंग जैसे 3rd स्टेज या 4th स्टेज में आने के बाद हिप रिप्लेसमेंट आंसर रह जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट यंग पेशेंट्स जैसे कि 16-17 साल जिस पे एज मैच्योरिटी पूरी आ गई है, टू ए पॉइंट 80 ईयर्स 90 ईयर्स पे भी हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। एंड इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के बीच में ये धारणा है कि हिप रिप्लेसमेंट अगर करें तो सक्सेसफुल नहीं होती। यंग लोगों को इसलिए नहीं कराते हैं कि कितने साल इम्प्लांट चलेगा। तो मुझे लगता है कि इम्प्लांट जो अच्छे सर्जन्स जिन्होंने सर्जरी की है, जैसे जॉन चार्नले का अगर मैं एग्जांपल दूं, जो जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड निकाली थी, यूके के सर्जन, उनके हाथों में रिजल्ट्स करीब 40-50 साल तक टिके हैं। तो अगर उनके टाइम में 70s के एरा में अगर ये सर्जरी 40-50 साल टिकी है, तो आज के नए इम्प्लांट के साथ ये इवन और लंबी चलेगी। तो फर्स्ट सर्जरी अगर अच्छी होती है तो ये सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। दोनों साइड की सर्जरीज हमने एक ऑलमोस्ट सीरीज़ बना रखी है जिसमें कि यंग पेशेंट्स में दोनों साइड की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज हुई थी। धीरे धीरे हम 60s में करने लगे, हम 70s में करने लगे दोनों हिप को, अब 80s में भी ये दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक गो में हो पा रही है। और इसमें ब्लड लॉस, खून जाने का या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो दोनों को प्रोसीजर्स को एक साथ किया जा सकता है। क्या रूमर्स रहते हैं इसमें? क्या रूमर्स क्या रहते हैं? हाँ, रोबोट का रोल इसमें अलाइनमेंट और कप पोजिशनिंग पे है। सो रोबोटिक सर्जरीज के साथ हम उसको इनफैक्ट इम्प्लांट को अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं। छोटे से इंसिशन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के थ्रू हम जॉइंट को अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर्जरी के कितने दिन बाद जो पेशेंट चल सकता है? सर्जरी के सेम डे शाम को पेशेंट स्टैंडिंग कर सकता है, 1-2 स्टेप डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कितना स्ट्रांग है वो कर सकता है। उसके बाद अगले दिन से चलना शुरू करता है और उसके अगले दिन पेशेंट घर पहुंच जाता है। 2 से 3 दिन का एवरेज जो है स्टे है पोस्ट सर्जरी। उसके बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस डेफिनेटली, क्योंकि नए जॉइंट के साथ आपको ये अंडरस्टैंड करना कि हिप मूवमेंट मोबिलिटी कैसी होने वाली है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है उसके साथ पेशेंट सारी एक्टिविटी, इवन लो फ्लोर ज़मीन पे बैठना, स्क्वाटिंग, सारी चीज़ें कर पाते हैं। सर्जरी कितने घंटे चलती है? ऑन एन एवरेज 1 से सवा घंटे की सर्जरी होती है, और 2 साइड की होगी तो 2 से ढाई घंटे के करीब का टाइम ड्यूरेशन। आपको उसके बारे में बताएं किस तरह से। अरे साहब, एक्सपीरियंस तो बहुत एक्सीलेंट रहा जी। ये एक बात है, लोग बाग डरते हैं, वेयर से डरते हैं, क्या मतलब है डरने का? तो इतना अच्छा, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आई। बस 1.5 घंटे में ऑपरेशन करके बाहर आ गए। बाहर आके मैं चलने फिरने लगा, कॉफ़ी पी मैंने, और इनके साथ में मैंने गपशप मारी। तो ये तो बहुत ही अच्छा समय है गुजरा जो सर्जरी का था। तो इसमें घबराने की और डरने की कोई बात ही नहीं है। कोई पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, मैं भी डरता था। जब मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपने फ्रेंड को बात किया, अरोड़ा को किया, मैंने कहा मैं वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराने जा रहा हूँ। तो कहा भाई ऐसा है, एक गोली की कराना, दोनों की मत कराना, एक ही कराना, क्योंकि एक ख़राब होगा तो कम से कम दूसरे से तो काम चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। फिर आए, फिर मैंने सोचा विचार किया, मैंने कहा एक बार मरना, 2 बार मरना, तो एक बार ही मरो ना। तो मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा डॉक्टर साहब दोनों गोलों का कर दीजिए। तो उन्होंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई मैडम, कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई डरने की बात भी नहीं है। कोई लोग बाग व्यर्थ ही डरते हैं, क्या डरना। जो लोग बाईपास कराते हैं, हार्ट अटैक का ये कराते हैं, वो भी तो लोग जिंदे रहते हैं। वो भी, मेरी फ्रेंड है आर एम अरोड़ा, वो भी जिंदे रहते हैं।
वो भी बाईपास सर्जरी करा के वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसी कोई बात नहीं, लोगों में पता नहीं भ्रांति फैली हुई है सर आप कि नहीं कितने कराना, सालों से डर परेशान लगता हो है। रहे थे इस दिक्कत से? है मैडम? कितने सालों से परेशान थे इस दिक्कत से? ये मैडम 4 साल से परेशान थे। 4 साल से मैडम ना कोई मन लगता था, ना कहीं जाने का ना आने का। इवन ये है जो फ्रेंड्स सर्कल है उन्होंने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, इवन फैमिली मेम्बर्स ने अवॉइड करना शुरू कर दिया। क्योंकि अवॉइड तो करेंगे, जो आदमी निठल्ला होगा तो उसको तो अवॉइड करेंगे। तो ये मैंने सफ़र किया। फूलों की परेशानी के अलावा सिग्निफिकेंट टू से फूलों के अलावा मुझे कोई परेशानी नहीं, ना बीपी था, ना ये शुगर था, ना कोई डिजीज़ थी, कुछ नहीं था। तो सबसे बेनिफिट ये रहा मुझे इस बात का। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ पेशेंट से जो भी हैं कि कराने से पहले कम से कम है ना शुगर और बीपी उसको ज़रूर कंट्रोल रखें। उसके बगैर तो बड़ा मुश्किल सा, इट सीम्स इट इज़ टू मच डिफिकल्ट।